जय श्री सीताराम मित्रों। मंगल महाराज तुला राशि शुक्र देवता की राशि में प्रवेश कर रहे हैं। शुक्र मंगल जो है वो वासना की युति कहलाती है। जब भी मंगल शुक्र के साथ बैठते हैं किसी की कुंडली में, तो उसका अपोजिट जेंडर के प्रति जो लगाव है या जो अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। कई बार ये भी पाया गया है कि शुक्र मंगल की राशि में या मंगल शुक्र की राशि में जाते हैं तो उन दिनों इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं, जैसे छेड़खानी या फिर ब्रेकअप और फिर नए रिलेशंस का बनना, ये बहुत ज्यादा बन जाता है या बढ़ जाता है। ब्रेकअप की वजह ये भी हो सकती है कि एक के दो दो तीन तीन रिलेशंस हैं, कई बार ये हो जाता है। तो हाँ जी, अब मंगल जो है वो इस प्रकार से शुक्र की राशि में यानी तुला राशि में प्रवेश कर रहे हैं। और कब से कब तक? तो 13 सितंबर को मंगल तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 27 अक्टूबर तक, 13 सितंबर से 27 अक्टूबर तक इन्होंने तुला राशि में ही रहना है। तो तुला राशि में मंगल महाराज के क्या फल होंगे, क्या प्रभाव होंगे, इस बारे में आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले तो मेष राशि से शुरुआत करेंगे और उसके बाद में फिर हम लोग मीन तक जाएंगे। इस एक बात का आप जरूर ध्यान रखें कि जो भी राशिफल होते हैं ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर आधारित होते हैं। इसे सार्वजनिक और सामान्य स्तर पर लें। यदि आप कोई बहुत ज्यादा चीजों को लेकर डरे हुए हैं या फिर कोई मन में क्यूरियोसिटी है या कुछ महत्वपूर्ण काम करने जा रहे हैं, तो आप कुंडली विश्लेषण ले सकते हैं। नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मेष राशि से शुरुआत करते हैं। मेष राशि वालों के लिए कहूंगा कि ये जो वक्त है मंगल देवता का जो राशि परिवर्तन है, ये आपके पार्टनर से आपको लाभ देगा। तो चाहे बिजनेस पार्टनर हो, चाहे लाइफ पार्टनर हो, उनसे सलाह लेकर के काम करें या वो जो कह रहे हैं वो काम करें, एक बात। दूसरी बात, प्रेम प्रसंग में आप आ सकते हैं। मन थोड़ा प्रेम की तरफ ज्यादा होगा या आपके अंदर वासना जैसी स्थिति पैदा हो सकती है, या इसको पति पत्नी है तो ये कह सकते हैं कि प्रेम ज्यादा पैदा हो सकता है। सलाह अवश्य लें, बिना सलाह लिए इस समय आप काम न करें। विशेष तौर पर यदि आप धन पैसे के लिए या कैरियर के लिए कुछ डिसीजन ले रहे हैं तो। मेष के बाद वृषभ राशि के बारे में बात करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि वाद विवाद की स्थितियां बनती हुई नजर आती है। खर्चे ज्यादा होंगे, अपने खर्चों पर ध्यान दें। इन्वेस्टमेंट्स भी आप करेंगे लेकिन उसमें भी लॉस हो सकता है, तो इन्वेस्टमेंट्स पहली बात तो ना करें, और करना बहुत जरूरी है तो सोच समझ कर करें। शत्रुता पैदा हो सकती है, मतभेद आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, स्वास्थ्य में गड़बड़ी हो सकती है। कहने का मतलब वृषभ राशि वालों के लिए समय उतना अच्छा नहीं है, थोड़ा परेशान करने वाला है। वृषभ के बाद में मिथुन राशि के बारे में बात करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए कहूंगा कि पेट की समस्याएं आपको सताएंगी। हाँ, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, उसमें भी पेट का प्रॉब्लम। शॉर्ट टेम्पर, मतलब जल्दी से गुस्सा आपको आ सकता है, टेम्पर आपका जल्दी लूज हो सकता है। ये एक बात मुझे आपके लिए बनती हुई नजर आती है। और यदि आप संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं, विवाह के इच्छुक हैं, तो विवाह हो सकता है, संतान प्राप्ति की खुशखबरी भी आपको मिल सकती है। हालांकि स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा है। मिथुन राशि के बाद में कर्क राशि के बारे में बात करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए कहूंगा कि आप जो भी कार्य करते हैं उस कार्य में आपको प्रगति मिलेगी। आप कार्य कौन सा करते हैं, चाहे पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, चाहे नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन में हो, चाहे आप कोई समाज सेवा कर रहे हो, राजनीति में हो, चाहे आप गृहिणी हो, मतलब जो भी आपका देखो लक्ष्य होगा ना, कुछ भी यदि आपका लक्ष्य है तो उस लक्ष्य पे आपको जरूर लाभ मिलेगा, जरूर उसमें उसकी आपको प्राप्ति होगी। तो ये एक बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए बनती हुई नजर आती है। भवन भूमि गाड़ी वाहन खरीदने के योग हैं, उन्नति के योग हैं, यात्राओं के योग भी हैं, और यात्राएं कीजिए। ये यात्राएं आपके लिए बहुत सुखद रहेंगी, तो जरूर यात्राएं आपको करना चाहिए। कर्क के बाद में सिंह राशि के बारे में बात करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए कहूंगा कि भाग दौड़ ज्यादा रहेगी, परिश्रम मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। यात्राओं के योग भी हैं। थोड़ा ये पीरियड आपको ऐसा फील हो सकता है कि तनाव वाला पीरियड, या फिर बहुत ज्यादा मैं काम कर रहा हूं और उसमें प्रेशर ज्यादा आ रहा है, या फिर काम बहुत ज्यादा है मेरे पास, इस बात की जो मेंटलिटी है वो सेट हो सकती है आपके लिए। लेकिन
एक बात समझिए, मैं यहाँ पर आपसे कह रहा हूँ कि आप जितनी भागेंगे दौड़ेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, जितना परिश्रम करेंगे, उतना आपको लाभ भी मिलेगा। चाहे वो नौकरी व्यवसाय की बात कर रहे हो, चाहे वो पढ़ाई लिखाई की बात कर रहे हो, किसी भी प्रकार से आपके लाभ के योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं। तो इस समय आपको क्या करना है, इस समय आपको अपनी मेहनत पे ध्यान देना है, लाभ आपको मिलेगा, बिल्कुल निराश नहीं होना है, ठीक है। सिंह राशि, सिंह राशि के बाद में कन्या राशि के बारे में बात करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए कहूंगा कि मेहनत ज्यादा करना पड़ेगी, वर्किंग लोड ज्यादा रहेगा, परिश्रम ज्यादा रहेगा। लाभ इस समय आपको कम मिलेगा। मैंने सिंह राशि वालों के लिए कहा था कि लाभ भी ज्यादा मिलेगा, कन्या राशि वालों के लिए कह रहा हूं कि लाभ कम मिलेगा। हाँ, ये एक बात मुझे जरूर बनती हुई नजर आती है, लेकिन देखो सीखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा, आप सीखेंगे बहुत ज्यादा, तो ठीक है। कोई चिंता नहीं है। आप अभी मेहनत कीजिए, अभी परिश्रम कीजिए, अभी हार्ड वर्क कीजिए, और जैसे मैंने कहा कि सीखने को मिलेगा, जो सीखिए और फिर आगे चल के आज की सीख को लगाइए, आपको फायदा मिल जाएगा। आज थोड़ा सा पीरियड कठिन है। कन्या के बाद में तुला राशि के बारे में बात करते हैं। तुला राशि वालों के लिए कहूंगा कि धन वृद्धि के योग हैं। हाँ, धन वृद्धि के योग हैं। अब इसी राशि में, तुला राशि में ही तो मंगल देवता का प्रवेश हो रहा है, तो धन वृद्धि के योग भी है। गुस्सा भी थोड़ा बढ़ सकता है, घमंड भी बढ़ सकता है, ईगो भी बढ़ सकता है, काम वासना भी बढ़ सकती है ना। अपोजिट जेंडर के तरफ देखने की इच्छा ज्यादा हो सकती है, थोड़ा संभालना है अपने आप को, ठीक है। ये मेरी बात का ध्यान रखिए, अन्यथा अन्यथा तो कोई ऐसी दिक्कत की बात मुझे बाय गॉड ग्रेस बनती हुई नजर नहीं आती। उन्नति के योग है, सफलता के योग है, आगे बढ़ने के योग है ना। धन के दृष्टिकोण से भी हम बात करें तो हाँ, यदि आप स्टूडेंट हैं तो फिर आपको ध्यान देना है, क्योंकि मन भटकेगा ना, मन भटकेगा तो फिर आप लक्ष्य से भटक जाएंगे, ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए। तुला के बाद में वृश्चिक राशि के बारे में बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए कहूंगा कि स्थानांतरण के योग हैं, यात्राओं के योग भी हैं। अब देखो, दो बातें, एक तो ये कि खर्चे ज्यादा होंगे, पैसा ज्यादा खर्च होगा, बचेगा नहीं, और एक बात ये है कि पैसा मिलेगा भी। कहने का मतलब इंक्रीमेंट, अप्रेजल, प्रमोशन चाहते तो वो हो सकता है, बिजनेस आपका अच्छा चल सकता है, प्रोफेशन आपका अच्छा चल सकता है, लेकिन बदले में आप हो सकता है खर्चा ज्यादा कर दें या कहीं इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर दें, तो ये भी स्थिति आपके साथ पैदा हो सकती है। तो आप इस बात का जरा आप ध्यान रखें, है ना। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के बाद में धनु राशि के बारे में बात करते हैं। धनु राशि वालों के लिए कहूंगा कि लाभ के योग है। हाँ, लाभ होगा, आप अपनी बुद्धि से अपने भाग्य का निर्माण कर लेंगे। देखो, ये बहुत बड़ी बात है, आप अपनी बुद्धि से अपने भाग्य का निर्माण करेंगे, मतलब ये कि आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं वो सही होगा, आप जो भी प्लानिंग कर रहे हैं वो सही होगी। तो आप इस समय प्लानिंग्स कीजिए, आप इस समय डिसीजन लीजिए, आप बैठे मत रहिए। और विशेष तौर पर स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर ये स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बुद्धि से ही भाग्य का निर्माण करता है स्टूडेंट, है ना। तो डिसीजंस लीजिए, पढ़ाई लिखाई कीजिए, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ज्यादा कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल आपको ये बात नहीं रखना है, ये बात बिल्कुल अपने दिमाग से आप निकाल दीजिए कि मुझे घूमना फिरना है या फिर आराम करना है। आराम करने का समय नहीं है और फिजूल में घूमने फिरने का समय भी नहीं है। मैं कई बार कहता हूँ परिवार के साथ घूमने फिरने जाना चाहिए, मानसिक शांति के लिए अकेले भी घूमने फिरने जाना चाहिए, लेकिन ये वक्त वो नहीं है। ये वक्त है मेहनत का, ये वक्त है प्रोडक्टिविटी का। प्रोडक्टिविटी विशेष तौर पर कैरियर के दृष्टिकोण से, पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से। धनु राशि, धनु के बाद में मकर राशि के बारे में बात करते हैं। मकर राशि वालों के लिए कहूंगा कि कैरियर में प्रमोशन हो, प्रोग्रेस हो, ऐसे योग मुझे दिखते हैं, या फिर प्रतिष्ठा वृद्धि के योग बनते हुए नजर आते हैं। ये एक बहुत अच्छी बात मुझे मकर राशि वालों के लिए बनती हुई नजर आती है। प्रतिष्ठा में वृद्धि हो, सम्मान में वृद्धि हो, मान में वृद्धि हो, उन्नति हो, सफलता मिले, ऐसे योग मुझे आपके लिए मकर राशि वालों के लिए बनते हुए नजर आते हैं। ये वक्त आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत लाभकारी है। इस समय का आपको फायदा उठाना चाहिए। जितनी मेहनत करें, जितनी मेहनत कर सकते हैं उतनी मेहनत करें आप, क्योंकि आप जितनी मेहनत करेंगे उतना आपको लाभ भी मिलता रहेगा, बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। मकर राशि, मकर के बाद में कुंभ राशि के बारे में बात करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि भाग दौड़ ज्यादा होगी, परिश्रम ज्यादा होगा, मेहनत ज्यादा होगी, थक जाएंगे, आपको ऐसा लगेगा कि यार बहुत प्रेशर है, लेकिन जितनी प्रेशर, जितनी मेहनत, जितना परिश्रम आप कर रहे हैं, जितना आपके माथे पर दबाव आ रहा है, उतना आपको लाभ भी मिलने वाला है। तो चाहे पढ़ाई लिखाई की बात हो, चाहे नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन की बात हो, चाहे किसी भी प्रकार की बात हो, आपको शांति से नहीं बैठना है, भागना दौड़ना है,
पॉजिटिव रहना है, मेहनत करना है, लाभ आपको जरूर से मिलेगा। कुंभ राशि। और फाइनली मीन राशि के बारे में बात करते हैं। तो मीन राशि वालों के लिए कहूंगा कि मन चिंतित रह सकता है, मन तनाव में रह सकता है, मन दबाव में रह सकता है, मन एंजाइटी में रह सकता है। हालांकि परिवार का साथ आपको भरपूर मिलेगा, पारिवारिक स्थिति अच्छी रहेगी। पहले यदि परिवार में कोई दिक्कत हो गई थी तो वो खत्म होती हुई नजर आती है। आर्थिक दृष्टिकोण से समय अच्छा रहेगा, लेकिन लेकिन अपने स्वास्थ्य का आप ध्यान रखें। हेल्थ कहीं ना कहीं गड़बड़ आपकी हो सकती है। बिजनेस अच्छा चलेगा और नौकरी भी आपकी अच्छी चलेगी। मतलब ऐसा पैसे को लेकर के दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ हो ना जाए, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए, इस बात को लेकर के जरूर से मन आपका चिंतित रह सकता है ना। तो ये एक बात है। तो यहाँ पर हमने चर्चा की मीन राशि की। ओवरऑल मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक मंगल देव के तुला राशि में प्रवेश, मंगल के राशि परिवर्तन, मार्स ट्रांजिट जो कि 13 सितंबर से 27 अक्टूबर तक हो रहा है, इसके बारे में मैंने आपको बताया। मुझे विश्वास है कि आपको बात समझ में आई होगी। ये राशिफल, ये भविष्यफल आपको पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोस में। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।